तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको। जान रे, जान रे, इन सांसों में बस जा तू। आहा क्या लाइन है। फिजिक्स पढ़ो, इसके सीखने में, इसके कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसके थ्योरी, इसके न्यूमेरिकल बनाने में ऐसी तड़प हो, ऐसी चाहत हो कि आपका पूरा समय, पूरी मेहनत, पूरा कंसंट्रेशन इसमें लगा दो। और जब एग्जाम में लिखो तो ऐसा लगे कि आपके दिमाग से नहीं बल्कि आपको सांसों से आ रहा हो, मानो दिमाग में नहीं बसा हो, या आपके सांसों में बस गया हो। यस माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में है। इसमें बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। और एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग जो पढ़ेंगे इस लेक्चर में, लेक्चर 1 में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एनर्जी से, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें छोटे छोटे और कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यस यू आर राइट। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो पहला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका डेफिनेशन बहुत काम का है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसके डेफिनेशन को भी अच्छे से दिमाग में रखेंगे, रट लेंगे, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी तो सांसों में आएगा। ठीक है, तो मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग a body from one point to the other is stored in the form of energy। ठीक है, लेकिन मैं इसे जाने से पहले आपको क्या करना चाहता हूं कि थोड़ा सा 11th का एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, उसका आइडिया दे रहा हूं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? ठीक है, अब हम कंजर्वेटिव फोर्स समझेंगे क्या होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि अगर आपने गए और लौट के आ गए, ए से चले बी पर गए और लौट के आ गए, यस, आपने ऐसा किया और राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होगा? एफ डॉट डी आर। इसका राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या मिल जाए? माने एक साइकिल को कंप्लीट करे, माने जहां से चला था वहीं वापस आ जाए और नेट वर्क डन हो, बट नेट वर्क डन 0, मतलब आधा पॉजिटिव कुछ निगेटिव मिलके 0 कर दे। राइट, ये कहने का कंसेप्ट है। और साइकिल ऐसे भी हो सकता, अब लौट के ए से या यूं गए पी से क्यू जाए और लौट के वापस पी पे आ जाए, ये भी साइकिल होता है। तो वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो राउंड ट्रिप वर्क डन अगर लिखें, वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज ऑलवेज 0। और ये थोड़ा वर्क डन बाय ए फोर्स वर्क डन बाय ए फोर्स इन ए रन is always 0. Such force is called conservative force। yes, इसको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। इसको क्या करना है? इसको आपको बहुत नहीं समझना है। बहुत नहीं समझने का मतलब
मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, हम बता रहे हैं। आप इलेक्ट्रिक फोर्स को मान लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स, बड़े बड़े विद्वानों ने ये राउंड ट्रिप में कर करके एक्सपेरिमेंट करके देखा है, इसलिए मैंने कहा कि ये समझ लिया डेफिनेशन को एक्सपेरिमेंट बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, साइंटिस्टों ने कर लिया, हम लोग उसको आगे बढ़ा देंगे, समझ लिया, उनकी बात को मानते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो। जहाँ चला था घूम फिर के, मतलब ऐसे चले और फिर लौट के आ जाए, तो कुछ भी हो, वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो अगर कोई ब्लॉक को उठा लो, यहाँ से ऊपर नचाते हुए ले जाओ, फिर ऐसे लहराते हुए ले आओ, तो वर्क डन क्या मिलेगा, जीरो। तो ऊपर जाओगे तो प्लस mgh, फिर लौट के आ जाओगे तो माइनस mgh, मिलके क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव इसमें एक और होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कि नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। देखो वर्क डन दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्स भी पॉजिटिव वर्क डन करेगा और निगेटिव वर्क डन करेगा। जो फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करता है उसका तो एनर्जी लॉस होता ही है, तो पॉजिटिव बात नहीं करते। अगर निगेटिव वर्क डन कोई फोर्स करता है तो एनर्जी को स्टोर कर सकता है या वेस्ट। कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर कर लेता है, राइट। तो जो स्टोर कर लेता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन में होता है नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जब बारी आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डेफिनेशन का, तो हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वो अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स है, यस। नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यस। समझ में आया, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो स्टोर करेगा, उसी को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यू गॉट मी राइट। नेक्स्ट, तो ये बात समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स का नेट वर्क डन जीरो होता है। तो आपको मैंने एक छोटा सा दिया है कंजर्वेटिव फोर्स, इफ द वर्क डन बाय ए फोर्स इन ए राउंड ट्रिप, अगर इस in any round trip is always zero, then such force is called conservative force, right? Work done by conservative force is independent of the, ये बहुत तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे। मतलब कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ खत्म किया, इस पे डिपेंड करेगा। किस रास्ते से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, उसको लेना देना नहीं है, किसको, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन को, यस, वी आर डन। वर्क डन विद द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। फैंटास्टिक। मतलब मान लो कि वर्क डन यहां से आ गया, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। अगर वापस आएगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन मान लो यहाँ से गया तो इसके रास्ता बहुत सारे हो सकते हैं, ये रास्ता भी हो सकता है, पाथ 1, ये क्या हो गया, पाथ 2, थोड़ा और लहरा के बल खा के जाए तो ये हो गया पाथ 3। तीनों का वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा सेम होगा, ठीक है। अब डेफिनेशन इसी पे लिया गया है कि देखिए क्या लिया गया डेफिनेशन, द मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये मिनिमम काम करेगा, मिनिमम इसलिए कि आपको समझाएंगे, वर्ड पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम, ठीक है, और एक्सटर्नल एजेंट। तो ये होगा कि मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, कि मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में ऐसा स्टोर हो जाएगा एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। बस यही याद रखना है कि एक्सटर्नल एजेंट का मिनिमम वर्क डन, यस, मिनिमम वर्क डन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि मिनिमम वर्क डन,
जैसे फॉर एग्जांपल आपको देते हैं कि देखिए ये Q1 और Q2 फोर्स है, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो मान लो ये दो चार्ज है, आप क्या करें, ये दोनों पे इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, तो एक्सटर्नल क्या लगाएगा, मिनिमम। मिनिमम का मतलब होता है कि मिनिमम एक्सटर्नल कितना होता है, जितना कंजर्वेटिव फोर्स यानी जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के ठीक अपोजिट। इलेक्ट्रिक फोर्स राइट है तो ये किधर लगाएगा, लेफ्ट, दैट्स इट, ठीक है। और उसके द्वारा जो मिनिमम वर्क होगा वो कहलाएगा, या वो जो वर्क करेगा वो एनर्जी में जाकर स्टोर हो जाएगा, जिसको लोग कहते हैं, हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आगे बढ़ाते क्या होगा, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी तो हो गया और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखना है। तो ये एक हम लोग को क्वेश्चन आता है कि ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी समझ गए कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या फिर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ये भी कहते हैं निगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, निगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो भी आ जाएगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया कि यार देखो, कोई जैसे आपको अगर एनालॉजी लो ग्रेविटी से, एक ईंटा है, जमीन से उठा लो, उठाकर धीरे 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 मिनिमम लगाओ। मिनिमम का मतलब क्या, जितना उसका वेट है, जितना उसका वेट है उतना ही लगाओ, यही इसका मतलब मिनिमम होगा। और धीरे से ऊपर ले जाकर रख दोगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ क्या होगा, मान लो इन्फिनिटी से एक चार्ज को रख दो इस रीजन में, और दूसरा चार्ज को कहाँ ले जाओ, इन्फिनिटी पे ले जाओ, और वहां से दूसरा चार्ज को धीरे 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 ला के रख दो एट सम सेपरेशन आर। उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या किया मैंने, फिर से एक चार्ज को अपने जगह पर, अपने प्लेस पर रख दिया, फिर हम बहुत दूर चले गए जिसे हम इन्फिनिटी कह रहे हैं, वहां से दूसरा चार्ज Q2 को लेकर आ रहे हैं, धीरे 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 ला दिया, और कुछ सेपरेशन पे आ गया, तो मुझे कुछ काम करना पड़ा होगा। जो काम किया उसमें एनर्जी में स्टोर हो गया। कि सर कैसे पता चला कि उसमें स्टोर हो गया, आप छोड़ दीजिए, और जब वापस इन्फिनिटी चला जाएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। कितना, जितना मेरा एनर्जी खर्च हुआ है उतना ही एनर्जी वापस इन्फिनिटी पे जाके रिलीज कर देगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आ जाता है भाई साहब ऐसा। तो ये डेफिनेशन रखे रहेंगे, एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो हमको एक सेकेंड पॉइंट और डिस्कस करना है, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इसका लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, एक्सप्रेशन बिटवीन, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। of two system of charges। ये है Q1, दूसरा है Q2, राइट। मान लीजिए यहां से इन्फिनिटी, देखिए दो बात होती है, ये R से यहां रखा हुआ चार्ज, इसको फिक्स कर दीजिए, दूसरा चार्ज को धीरे 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 ले जाइए, कहाँ, इन्फिनिटी पे। अब धीरे धीरे ले जाने की इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि कोई ब्लॉक हो, मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको, राइट, कि मान लो मेरे पास ये ब्लॉक है, राइट, इसको नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो धीरे धीरे ले जाऊंगा, लेकिन ऊपर से नीचे लाने में भी हमको ताकत लगेगा, क्योंकि हम फोर्स किधर लगा रहे होंगे, ऊपर की ओर। तो धीरे धीरे नीचे लाएंगे, फोर्स मेरा किधर रहेगा, ऊपर की ओर, वेट किधर रहेगा, नीचे की ओर। उस केस में भी हमको वर्क करना पड़ेगा। तो दोनों केस में वर्क होता है, ठीक है। नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो मेरा एनर्जी खर्च होता है, ऊपर से नीचे ब्लॉक को लाते हैं तो उसका एनर्जी मेरे पास आ जाता है। हाँ,
मेरे पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं, तो मेरे को मिलता तो जरूर है, हम बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो एफ मिनिमम एक्सटर्नल डॉट डी आर, इसको लिखते हैं, और हम आर से कहाँ ले जा रहे हैं, डी आर डिस्टेंस पे, और हम इसे एक बार मैच कर लेते हैं कि क्या हमने वही किया है। देखिएगा कि दो चार्ज है Q1 और Q2, और मान लीजिए कि अभी इस डिस्टेंस R1 पे था, बाद में R2 पे चला गया, पहले R1 पे था, R2 पे चला गया। ठीक है, तो R पे, तो आप थोड़ा सा इसको समझेंगे ऐसे कि मान लिया अभी R डिस्टेंस पे अभी, लेकिन इनिशियली कहाँ रहा होगा, Q1 और Q2 कहाँ रहा होगा, मान लीजिए R1 पे रहा होगा, बाद में ये सेपरेशन बढ़ के कहाँ चला जाएगा, Q1 यहीं रहेगा, और Q2 कहाँ ले जाएंगे, R1 से R2 पे ले जाएंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए दो चार्ज Q1 एंड Q2 R1 सेपरेशन पे है, फिर उसको धीरे शिफ्ट किए, तो यहाँ से दूरी कितना हो गया R, थोड़ा सा और ले गए आगे DR, काम करना पड़ेगा, और ऐसा करते करते कहाँ ले गए हम उसको, यहाँ पे ले गए, जिसका दूरी कितना है, यहाँ तक R था, यहाँ कितना है R2। तो R1 से R एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले गए, उसमें मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, वो भी स्टोर करेगा पोटेंशियल एनर्जी में, बट उसको कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अभी जितना था एनर्जी, बाद में जो काम किए उसमें जाके ऐड हो गया तो उसको कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसलिए एक्सटर्नल जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो एनर्जी जो स्टोर होता है उसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात समझ में आ गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, चेंज इन, तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसी मैंने दिया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लिख सकते हैं यूएफ माइनस यूआई। और अगर मान लो इन्फिनिटी से ले आएंगे तो करते क्या है कि इन्फिनिटी पे हम एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी पे हम एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। कहाँ एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी पे। तो जो वहां से काम करेंगे हम, उस सब का सब स्टोर हो जाएगा, उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। उसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज में करेंगे भी तो इनिशियल जीरो होगा, तो जो फाइनल एनर्जी होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो वर्क डन करेगा वही फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसको सिंपली पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। पहले डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द मिनिमम एक्सटर्नल एजेंट ये क्या हो जाएगा, एफ मिनिमम एक्सटर्नल डॉट डी आर, ध्यान दीजिएगा, और वेक्टर साइन में। और हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल की तरफ फोर्स लगा रहा है, देखिएगा एक्सटर्नल का फोर्स अंदर की ओर है, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपेल कर रहा है तो बाहर की ओर है। ठीक है, मिनिमम लगाना है, तो एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट दोनों नेगेटिव हो जाएगा, ये डी आर हो जाएगा भाई साहब। लेकिन एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड मिनिमम के केस में उतना ही होगा जितना कि इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डी आर, समझिएगा भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डी आर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रेशन, यार ये क्या हो जाएगा, UF माइनस UI। अब देखिए इंटीग्रेट कहां से करेंगे, R1 से कहां ले गए आप, R2 पे ले गए, यस सही बोल रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 1/R स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, DR भाई, माइनस रहेगा, इंटीग्रेट कर। ये मैथ में पढ़ा होगा कि 1/R स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/R, -1/R, याद रखना, 1/R स्क्वायर का
इंटीग्रेशन होगा -1/r, और ये जो लिमिट रखा था मैंने R1 से R2 तक, तो ये लिमिट यहाँ पर रहेगा R1 और ये रहेगा R2। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, और ये हो जाएगा -1/R2 -1/R1, ठीक है। ये डेल्टा यू है ही। तो अगर देखिएगा एक लाइन आपको और लिखते हैं, लिखना तो पड़ता है यार, मेहनत तो करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा 1/R1 -1/R2। बेटर होगा हम लोग क्या करें, ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे रख लिया। और एक बात और हम लोगों ने मिस्टेक करा है, लिखते समय नहीं ठीक किया है, कि वर्क डन में माइनस किया, और ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटी का मतलब एक्सटर्नल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर था, सॉरी राइट था, एक्सटर्नल पीछे लगाया और डिस्प्लेस आगे किए, तो एक्सटर्नल का वर्क डन दिख रहे थे, तो निगेटिव आ गया, राइट। फिर एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, जब इंटीग्रेट किया 1 तो -1/r² आया, यानी 1/r1 से 1/r2 तक गया। सही है यार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिएगा, तो आप जब निकालेंगे इसको, तो माइनस साइन अंदर कर लेते हैं, अगला स्टेप में थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। Q1 Q2 1/R2 -1/R1, ये हो गया डेल्टा यू, ठीक है। यानी फाइनल माइनस इनिशियल बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 1/R2 -1/R1। इसमें एक और बात कर सकते हैं, इफ R2 is taken to infinity, then R1 is equal to मान लेते हैं R। So फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, देन बी assume potential energy at infinity is 0, that is final is equal to 0, so ui can be written as u। तो लिख लीजिए 0 माइनस यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, R2 को क्या लिख देंगे भाई साहब, इन्फिनिटी, R1 को क्या लिख देंगे, R। समझ रहे हो ना भाई कि खो गए हो, थोड़ा सा भटक गए हो तो वापस आओ, फिर से वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, अगर दिमाग भटकेगा भटकने दे, लेकिन हटो मत। एक बार देख लिया कि भटक गया, कोई बात नहीं, वापस आओ, फिर से रीस्टार्ट करो। क्या कहा, एक्सटर्नल एजेंट का मिनिमम वर्क डन, क्या कहा कि एक्सटर्नल एजेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट में काम करेंगे तो एनर्जी में स्टोर होगा, उसी को निकाल रहे हैं, तो डेल्टा यू निकाल लिया। अब हम क्या करें, मान लेते हैं कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 है, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को लाएंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R, और आगे होगा माइनस, ये होगा माइनस, देयरफॉर U बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R, और ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कि अगर कोई पूछेगा, दो चार्ज दिया हुआ है Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन, और फिर जाग जाइए जागिए जागिए जागिए, ठीक है, क्या जागना है भाई साहब, कि दो चार्जेस है, यस देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों के बीच क्या है, सेपरेशन R, तो इन दोनों के बीच सुनाना, क्या, दोनों के बीच, किसके बीच, ये चार्ज Q1 एंड Q2 के बीच भाई मेरे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, ये एनर्जी हो जाएगा, समझना है।
तो ये बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला निकाल लिया 2.4 के बीच। ये पहला डेरिवेशन है जो कभी कभी एग्जाम में आते हैं, इसको समझ लीजिएगा, रख लीजिएगा। बट इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और आगे है, बट ये करना था मुझे पहला डेरिवेशन, याद रखिएगा। बट इसका फॉर्मूला रखे रहिएगा, फॉर्मूला बहुत काम का है। जैसे मैंने कहा है द मिनिमम, और ये एक और दिया था मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल माइनस डेल्टा यू, यही लिखा है, ठीक है। एक इक्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो 11th क्लास में पढ़ा था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, ये न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा, बाद में इसको इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी डेरिवेशन पे रहते हैं, और शुरू में लिखना ही पड़ता है ये इस डेरिवेशन को, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। पहला आपको लिखना पड़ता है कंसीडर ए चार्ज Q1 इज प्लेस एट पॉइंट O, अनदर चार्ज Q2 इज एट P, द चार्ज Q2 इज मूव्ड स्लोली फ्रॉम पॉइंट P, क्योंकि मिनिमम के लिए स्लोली होगा, मिनिमम वर्ड इस्तेमाल है पोटेंशियल एनर्जी में, इसे स्लोली है। लेट R1 इनिशियल सेपरेशन है, R2 फाइनल सेपरेशन है, किसी मोमेंट पे R सेपरेशन है, वहां से dr डिस्प्लेस क्या है, ये सब लिखते हैं कि एग्जाम में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने ऐसा कर दिया। बट मिनिमम एक्सटर्नल डॉट dr, और मिनिमम एक्सटर्नल और कंजर्वेटिव फोर्स में अपोजिट का है तो डायरेक्ट यहाँ निगेटिव लिख दिया, और कंजर्वेटिव और dr सेम डायरेक्शन में हो गया, इसी ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। थोड़ा सा 11th क्लास का वर्क एनर्जी थ्योरी, वर्क का कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल्स लगा है, ठीक है। एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वर्क डन बाय द मिनिमम एक्सटर्नल, राइट, इसको कर लेते हैं, वर्क डन बाय द मिनिमम एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। या कंजर्वेटिव काहे लिखे, अच्छा चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर तो है इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पर जो F कंजर्वेटिव है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। F कंजर्वेटिव कुछ और नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो वो लिखते गए, फिर वही -1/r उसका -1/r इतना लिख दिया, फिर आगे आप बढ़ गए, ठीक है, इस तरह से। फिर मैंने कहा कि अगर R1 को R ले लीजिए, R2 को इन्फिनिटी कर लीजिए, तो इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा फंटास्टिकली। यानी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था उल्टा भी कर सकते हैं, यानी Q1 Q2 R1 सेपरेशन पे था या R सेपरेशन पे था, उसमें उसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी था, इन्फिनिटी पे गया तो क्या हो गया, 0, ठीक है। और अगर पॉजिटिव था तो धीरे 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 जब दूर बढ़ा, चार्जेस के बीच में दूरी बढ़ी, चार्जेस के बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते 0 हो गया, ठीक है। द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नोन एज म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ओह ठीक है। इन जनरल आप ऐसे रख लीजिएगा, R1 की जगह पे R कर लिया मैंने, फंटास्टिकली, क्योंकि एग्जाम में सब पॉइंट्स देखे जाते हैं, कैसे लिखते हैं उसके प्रेजेंटेशंस को भी मैटर करता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन को मैटर करता है। तो एक क्वेश्चन हम करना चाहते हैं, जैसे सपोज कर लो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, 2 चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 3 मीटर, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दिया हुआ है कितना, 4 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, तो ध्यान रखिएगा ये सेपरेशन कितना दिया, 3 मीटर। मजे की बात क्या है कि जब पोटेंशियल एनर्जी लिखिएगा, जब 2 चार्ज होता है तो फॉर्मूला तो यही होता है भाई, Q1 Q2 बटा R। मजे की बात यह कि 9 × 10⁻9 होता है, पहले ही बता चुके हैं कूलम्स लॉ में। और Q1 और Q2 का वैल्यू जो लिखिएगा वो साइन के साथ लिखिएगा, माने जो पॉजिटिव साइन है वो भी लिखिएगा, नेगेटिव साइन है तो वो भी लिखिएगा। Q1 कितना भाई, 4 × 10⁻6, Q2 कितना है, 2 × 10⁻6, देखिए नहीं, ये माइनस साइन भी रहेगा, डिवाइडेड बाई 3, देखिएगा कट जाएगा, तो ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 3 × 4 × 2 माइनस 10⁻9 -12, एक लाइन और लिख ले, छोड़िए इसको लाइन को, 4 दूनी 8, 8 24, 10 टू पावर कितना हो जाएगा भाई, -3,
क्या यूनिट होगा? जूल। कुछ चाहे 24 मिली जूल कर सकते हैं। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। बट पॉइंट जो मेंशन करना चाह रहा था मैं कि Q1 Q2 का जब वैल्यू लिखिएगा, पुट द वैल्यू विद द साइन। साइन के साथ अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखिए, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लिखिए भाई, उससे बचिए नहीं, उससे बचा नहीं जाता, बल्कि साइन के साथ वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो इन्फिनिटी पे जाएगा तो घटेगा, और नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है तो अगर चार्ज को सेपरेट करते करते इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। नेगेटिव से बड़ा होता है जीरो। गॉट इट? यस, हम लोग समझे, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा होता है जीरो। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा होता है जीरो। क्या बात है। चलिए तो एक और बनाते हैं। मान लीजिए दो चार्ज की जगह तीन का सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो देखिए कुछ नहीं है, आप पेयर बना लीजिए, दो, एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा है, यानी एक ट्राइंगल पे, और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो क्यू क्यू क्यू, यस समझ में आया जी? ठीक है जी। तो क्या करेंगे, यूज सिस्टम निकालेंगे पोटेंशियल, तो क्या करेंगे, इन दोनों के लिए निकाल लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या है Q, और दूसरा चार्ज भी है Q डिवाइडेड बाई A, लेकिन जो इसका होगा वही दूसरे पेयर का होगा, ये वाला पेयर, एक पेयर, दो पेयर और ये तीन पेयर, तो फिर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बटा A। फिर धीरे दिमाग काम करेगा तो आपको लगेगा यार ये तो सिमेट्रिक है, तो एक का निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेथड 2 में जब दिमाग काम करने लग जाएगा मेथड 2 में, तो जैसे यूज सिस्टम लिखिएगा तो सिंपली लिख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर गुना करें तो क्यू स्क्वायर इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा 3, दैट्स इट। बारी बारी से मैं समझाने के लिए इतना लिख दिया कि समझा रहा हूं कि देख भाई ये धीरे धीरे लिखते हैं, एक सिस्टम, एक पेयर का लिया, दूसरा पेयर ऑफ चार्ज का लिया, हर पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, और जितना पेयर है इसमें 3 पेयर बने थे 3 लिख दिया। कहीं हो सकता है ज़्यादा पेयर बन जाए, जैसे इस केस में 4 पेयर बनेंगे, 1 2 3 4, नहीं, एक और डायगोनल पेयर भी बनेंगे, एक डायगोनल वाले पेयर भी बनेंगे, राइट, डायगोनल का पेयर भी बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ये डायगोनल पेयर भी बनेंगे, ठीक है। तो आपके पास कितने पेयर हो गए? 6 पेयर, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, तो 4 पेयर आइडेंटिकल है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि अगर हम यूज सिस्टम लिखेंगे तो इस बार वो गलती नहीं करेंगे कि 4 बार, पहले लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस क्यू बटा ए, लेकिन ऐसा कितने पेयर हैं? वाह वाह वाह, 4 पेयर, प्लस 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बटा ए, कितना हो जाएंगे? आहा, 2 2 2 2 2, यस, 2 पेयर ऑफ द चार्जेस हो जाएंगे, 2 पेयर ऑफ द चार्जेस है, 2 पेयर ऑफ द चार्जेस, फंटास्टिकली। वन बाई फोर प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू बटा ए इंटू 4, ठीक है, ये ऐसा कर दिया। तो चूंकि डायगोनल था तो एक बहुत भारी मिस्टेक किया हमने। भारी मिस्टेक क्या था भाई? अरे भाई डायगोनल के बीच का सेपरेशन कितना है? √2 है ना, ये √2a है, तो यहां पर क्या लिखना है? √2a, दैट्स इट। ए नहीं, √2a, कि यहां से यहां की दूरी, देखो ये प्लस प्लस गुना किए तो फिर प्लस, माइनस माइनस गुना किए तो फिर प्लस, इससे मैंने इसमें प्लस ही साइन दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, फंटास्टिक, समझ गए। अब हम लोग क्या समझना है? एक और टर्म आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है।
थोड़ा चूंकि क्रैश कोर्स है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ गए, आपने डेटा समझ गए, तो हम कहेंगे कि जब आपको पढ़ा रहे होंगे तो आप देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल को डन कर लीजिएगा। फिर दूसरा जो मैंने दिया सिस्टम ऑफ चार्जेस का, तो वो देख लीजिएगा कैसे बना है, ठीक है। फिर मैंने दिया 4 चार्जेस का, तो मैं बोर्ड पे दे रहा हूँ, आप चाहें तो नोट करके पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। बट समझ ठीक है, बट आपको पीडीएफ फॉर्म में रहेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो जाता है कि जैसे इलेक्ट्रिक आप लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, फंटास्टिक। अब वापस अपने आते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी एनर्जी से रिलेटेड है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या बेटर डेफिनेशन होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई 1 कूलम का चार्ज कहाँ से, यस यस, अब बोर नहीं होना है, पहले अपना को रिलैक्स कर लेना है, थोड़ी सांसें लेना है, तब इस लेक्चर को देखना है, ठीक है। थोड़ा पानी वानी रखा करो, पी लिया करो, ठीक है, फटाफट सब देखने हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि हमारा दिमाग इधर उधर वॉन्डर करे, हम बिल्कुल कूल माइंड से इसको समझे। द मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, फिर उसमें भी मिनिमम था, इसमें मिनिमम है। द मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या करेगा एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग, yes, listen to me, that in bringing 1 unit of positive charge, कहां से, from infinity to a point in the electric field. भाई क्या बात है, इस कॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं समझाना, ठीक है। हर बच्चा, देखो यार, सब कॉन्सेप्ट सुनना है, तेज बच्चा, कमजोर बच्चा, मजबूत बच्चा, सब कुछ बचाना नहीं चाहिए। क्या है, अरे भाई कम से कम काम करो। कहाँ से काम करना है, 1 कूलम का चार्ज उठा लो, कहाँ से, कोई बोरा तो उठा लो 1 कूलम का चार्ज, और एक चार्ज को रख दो ताकि उसके कारण फील्ड जनरेट हो जाए। एक सोर्स चार्ज रख दो, 1 कूलम का चार्ज कहाँ ले जाओ, बहुत दूर, जिसको कहेंगे फिजिक्स की भाषा में इन्फिनिटी, या मैथ्स की भाषा में, फिजिक्स में तो होता है सिर्फ बहुत दूर। तो आप 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आइए, धीरे धीरे लेकर आइए, कि मिनिमम काम करना है, हड़बड़ाइए नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। 1 कूलम चार्ज का इन्फिनिटी मतलब ऐसे, 1 कूलम चार्ज को यहाँ चार्ज रखा हुआ है, धीरे 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 लेके आइए। अब यहाँ पे लेके आ गए P, जो यहाँ से दूरी कितना है R, इसके लाने में जो मिनिमम काम करना पड़ेगा 1 कूलम चार्ज को लाने में, उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। अब क्वेश्चन उठ गया, सर जब लाएंगे तभी पोटेंशियल हो गया, नहीं, ये पोटेंशियल के टेस्ट करने, जैसे चार्ज है तो यहाँ पोटेंशियल होगा, बट पता कैसे चलेगा कितना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। एक टेस्ट चार्ज लेते हैं 1 कूलम का, वहां से लेकर आते हैं धीरे धीरे, और जब जितना काम करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहला जाता है, ठीक है। या दूसरा तरीका है, एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए यहाँ पर Q0, और दोनों का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, और फिर उसी के टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी निकल जाएगा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, पोटेंशियल को V से डिनोट करेंगे, हम दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया और Q0 से डिवाइड कर दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम मानते हैं कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मानते हैं, 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक स्पेशल यूनिट है जिसका नाम है, ऐसा यूनिट जिसका नाम है वोल्ट, जिसका नाम है वोल्ट। यस, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
एसेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या होता है, ये मेरे भाई समझ ले मेरे भाई, वोल्ट होता है। हा 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 हा, वोल्ट हो गया। ठीक है। इन ब्रिंगिंग वन यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, सब कुछ समझ में आ गया सर? ठीक है, बहुत डेफिनेशन है। यस, दो ही डेफिनेशन यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। इसका एक और होता है कि ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया, हम पॉइंट चार्ज की वजह से, याद ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। ये सोर्स चार्ज कितना होगा? ठीक है, हम पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन बाय द मिनिमम एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन एक कूलम चार्ज को। तो फिर वैसे ही करेंगे, कहाँ से लेकर आना है? इन्फिनिटी से लेकर आना है, इन्फिनिटी से लेकर आना है एक कूलम चार्ज को। कहाँ से लेकर आना है? इन्फिनिटी। उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से इन्फिनिटी ले जाइए एक कूलम चार्ज को, धीरे धीरे। तो एनर्जी जो खर्च हो जाएगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ठीक है, तो हम इन्फिनिटी से आर देख रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ना कि डेरिवेशंस में आपको दिक्कत हो जाए। तो नोट्स में जो दिया हुआ है वही मैंने दिखा दिया कि पोटेंशियल कहाँ से, कहीं से ले सकते हैं, यहाँ से इन्फिनिटी ले जा सकते हैं, इन्फिनिटी से। तो डेफिनेशन क्या दिया? इन्फिनिटी से आर तक लाने में, वही रखते हैं। मिनिमम एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? डॉट डी आर, ये होगा। लेकिन मजे की बात क्या है कि आप जब लाइएगा एक्सटर्नल एजेंट को, तो एक्सटर्नल एजेंट क्या लगाएगा? इनसाइड फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा है? आउटसाइड। तो ये कीजिएगा, मिनिमम एक्सटर्नल लिखना पड़ता है भाई साहब, और ये डी आर, लेकिन इसके आगे माइनस डी आर लगाते। क्यों? तो देखिएगा इन्फिनिटी से लाइएगा तो आर का वैल्यू बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, तो डी आर निगेटिव आएगा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आर का वैल्यू बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। तो चूंकि आर का वैल्यू घटेगा इसलिए डी आर निगेटिव होगा, डी आर निगेटिव होगा। और एक्सटर्नल का वही होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, माइनस एन बाहर कर लेते। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 क्यू इंटू क्या होना चाहिए? 1/r² इंटू डी आर। कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। कहाँ तक ले जा रहे हैं? आर तक। तो इंटीग्रेट कर ले भाई, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो। इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/r² इंटू डी आर। इन्फिनिटी से कहाँ तक? आर तक। तो रुकेंगे नहीं, -1/r अभी बताया था। तो सेम डेरिवेशन है, बस q की जगह q1 q2 की जगह एक q1 का q हो गया, दूसरे का 1 हो गया। पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा +1/4πε0 q/r दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, यही रिजल्ट बहुत काम है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 1/4πε0 q/r। दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा किया, किसी को डाउट होगा तो कहाँ पर होना चाहिए? किसी को इंटीग्रेशन में, सर ये वाला कैसे लिखा सर? देखो ना भाई साहब, इंटीग्रेशन होता है फॉर्मूला, हम क्या करें? इंटीग्रेशन वाले ने बनाया है -1/r, और अपर लिमिट लोअर लिमिट अपना रखते हैं। ठीक है, फिर एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा कि इन्फिनिटी से कोई एक कूलम के चार्ज को लेकर आइएगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड में, तो उस सोर्स चार्ज का उस पॉइंट पे लाइएगा, उसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वाह वाह वाह, समझ में आ गया सर? मजा आ गया कि एक कूलम चार्ज का इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला दिए। ठीक है सर, तो एक बार फिर से हम देखते हैं कि यही किया मैंने। कहाँ से लाया? एक कूलम का चार्ज को लाया इन्फिनिटी से यहाँ। तो आर
जब इन्फिनिटी से ला रहे थे तो आर का वैल्यू घट रहा था और थोड़ा सा डी आर जो है वो इनसाइड जा रहा है, डी आर कहाँ जा रहा है और अंदर जा रहा है, तो डी आर निगेटिव होगा। डी आर क्या है, चेंज इन आर, तो आर घट रहा है तो डी आर का वैल्यू नेगेटिव आएगा मेरे भाई, समझ गए? यस, ठीक है, थोड़ा समझ लो डेरिवेशन, तो यार समझने के बाद 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो लिखने का, एग्जाम में लिखा जाएगा, ठीक है? तो ये लिखा जाएगा फंटास्टिकली, फंटास्टिक फंटास्टिक। चलिए तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें एक और बात है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विद द साइन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द चार्ज जो है साइन के साथ पुट करेंगे, ठीक है, फंटास्टिक। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, फंटास्टिक, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको काम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा उसके वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है पोटेंशियल का पॉजिटिव और नेगेटिव का होना, ठीक है। इसका हम एक क्वेश्चन के जरिए समझा देते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज एज्यूम दैट जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा सा रख लीजिएगा बाद में काम आएगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, एक नॉर्मल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, क्या दिया भाई साहब, पॉइंट चार्ज -4 माइक्रोकूलम, दूरी क्या है 3 मीटर, इस क्या है 0.5, ये है सोर्स चार्ज, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, 9 × 10⁹ Q हो जाएगा -4 माइक्रो अपॉन 3, ये होगा 3 × 4 × 10⁻3, क्या है 10⁻3 होगा, हम एक बार लिख देते हैं 9 × 10⁻6, 12 × 10⁻3 वोल्ट, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो बहुत देखा, क्या समझा इसमें, अगर सोर्स चार्ज निगेटिव है तो वोल्टेज पोटेंशियल, वोल्टेज नहीं पोटेंशियल निगेटिव आया, अगर ये पॉजिटिव होता तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आता है, दैट्स इट, समझ गए, फंटास्टिक, ठीक है। तो अगर बहुत सारा चार्ज होगा तो सबकी वजह से पोटेंशियल निकाल लीजिएगा, ठीक है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, मुझे अभी याद आ गया, चलिए क्वेश्चन आपको देते हैं, हमने कहा कि देखिए सर यहाँ पर 2 कूलम का चार्ज है, या यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर 2Q है, यहाँ पर 3Q है और यहाँ पर 4Q है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, हमने क्वेश्चन दिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर, अब बना सकते हैं चाहे तो, बट हमको पता है इसके साइड ए है, इसके साइड है, तो यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी सब आर होगा, सेम होगा, तो आर क्या हो जाएगा a/√2, या यूँ कहें √2 ए डायगोनल होता है उसका हाफ, यानी a/√2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए a/√2 आ गया, ये भी नेट कितना हो जाएगा एट सी, इसको सी बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहला चार्ज की वजह से निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, दूसरे चार्ज की वजह से निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई आर, ठीक है, तीसरे चार्ज की वजह से निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q बाई आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बाई आर, जोड़ देंगे। एक तरीका और भी है, अगर सबका सारे सोर्स चार्ज का उस पॉइंट का दूरी सेम है, इस सोर्स चार्ज से इस पॉइंट पे जिसपे पोटेंशियल निकालना है वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम हो जाए, एक हो जाए, तो मेरे भाई उसको क्या करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं, Q नेट डिवाइडेड बाई आर, तो देखो Q नेट कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और क्यू नेट कितना आ जाएगा, तो देखिएगा तो 2 1 3 3 6 6 4 10 क्यू बाई आर का वैल्यू a/√2 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। आर का वैल्यू a/√2 लास्ट में, ये भी जरूरी है। 1/4% 10 क्यू और ये हो जाएगा a/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, 10 और √2 क्यू बटा a। दिस इज योर आंसर, यस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर अप कर लिया, कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसे सिंपली ऐड कर दिया। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जिसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, इसके डायरेक्शन होते ही नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं। इट हैज नो डायरेक्शन, यस। तो इतना वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे, पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल सा है पोटेंशियल डिफरेंस। अरे भाई ये सोर्स चार्ज है, ये इन्फिनिटी है, एक पॉइंट पे आ गए तो इसका पोटेंशियल कुछ होगा V1। यहाँ पे आ गए इसका पोटेंशियल होगा, ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा V2। इसका मतलब है सपोज कर लो इन्फिनिटी में तो पोटेंशियल 0 होता है, राइट। यहाँ का पोटेंशियल मान लो 100 वोल्ट है और यहाँ का, या ऐसे कर लो, यहाँ 250 वोल्ट है, यहाँ 150 वोल्ट है। तो भाई अगर इस पॉइंट से, अगर ऐसा कर लो, ये R1 कर लो, इसको R2 कर लो। अगर R1 से कहाँ जाएंगे, R2 पे जाएंगे, मतलब इस पॉइंट से 2 पे जा रहे हैं, पॉइंट 1 से 2 पे जा रहे हैं। 1 पे आपको कितना वोल्टेज है 150, 2 पे जाएंगे तो कितना होगा 250। 150 का मतलब क्या होता है, एक जूल को इन्फिनिटी तक, यहाँ तक आने में 150 जूल को, एक कूलम को इन्फिनिटी से यहाँ तक धीरे 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 लाने में 150 जूल का एनर्जी खर्च होगा, राइट। फंटास्टिक, 150 जूल का एनर्जी खर्च होगा। और 1 से 2 जाने में, तो 2 पे देखते हैं कि 2 पे जब भी आइएगा इन्फिनिटी से तो 250 जूल का एनर्जी खर्च होगा। इन्फिनिटी से क्या आइएगा, एक कूलम चार्ज को लेकर आइएगा, एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से 2 पे आइएगा तो 250 जूल एनर्जी खर्च होगा आपका। तो यहाँ से यहाँ जाइएगा तो एक्स्ट्रा आपको 100 खर्च करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ का पोटेंशियल है 250, अभी तक आपने 150 ही दिया है एनर्जी, तो 100 और देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 250। मैंने यहाँ से यहाँ जाइएगा तो 250। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स V2 माइनस V1, या फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इसको डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, द मिनिमम बर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग 1 कूलम ऑफ द चार्ज फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम 1 to 2। इन्फिनिटी से आ गया 1 पे, 1 से कहाँ जा रहा है 2 पे। तो एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया काम, पकड़े बात को। एक कूलम चार्ज लिया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया, और जाने में कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको ना कहीं कहीं फील्ड में है, तो या तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा या तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, उसको काम करना पड़ेगा। अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा तो जबरदस्ती वो काम करके पहुंचाया तो उसका एनर्जी खर्च हुआ। इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। माने पोटेंशियल डिफरेंस भी एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन एक कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में किया गया वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कूलम चार्ज इन्फिनिटी से किसी पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी समझ रहे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, लेकिन एक कूलम चार्ज नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ द चार्ज Q1, ठीक है। और इन्फिनिटी से लेकर आ जाएगा कोई अमाउंट ऑफ द चार्ज किसी के फील्ड में, तो जो एनर्जी स्टोर होगा उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। या कोई दो चार्ज है, एक चार्ज को धीरे 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 करके कहाँ ले जाए, इन्फिनिटी पे ले जाए, उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। या एक दो चार्ज रखा हुआ है, एक को फिक्स कर दिए, दूसरा चार्ज छोड़ दिए, धीरे धीरे अपने अपने चला गया, पर इन्फिनिटी पे जाने पे जो काइनेटिक एनर्जी जितना हो जाता है वही उसका पोटेंशियल एनर्जी था। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, यस,
पोटेंशियल एनर्जी पहले था, एक को तो यहीं पकड़े हुए हैं, दूसरा गया तो सब रिलीज कर दिया। क्यों? इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होना चाहिए, जीरो मान चुके हैं, इसे सब एनर्जी रिलीज कर दिया। ठीक है, तो यही है पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी SI इन वोल्ट है, और यही बता रहा था कि वर्क डन बाय द, लिखा है द मिनिमम वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले गए तो डेल्टा वी, तो क्यू कूलम ले जाने में क्यू डेल्टा वी, समझ में बात? अरे एक कूलम चार्ज को ले गए तो डेल्टा वी वर्क डन एक कूलम के लिए, लेकिन क्यू कूलम ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब एक कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले गए तो 100 वोल्ट, अगर 2 कूलम ले गए तो 200 जूल, 3 कूलम ले गए तो 300 जूल, 4 कूलम ले गए तो 400 जूल। यस, यू गॉट द पॉइंट। और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस क्यू डेल्टा वी, क्योंकि इसका निगेटिव वर्क डन होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन। हैज टू बी डन मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल काम करेगा अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज, कितना चार्ज, इतना चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये होगा क्यू डेल्टा बी। क्यू और डेल्टा बी क्या दे रहा है, वी वी माइनस वी है। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल हैज टू बी डन, ये हैज टू बी डन का मतलब ये होता है कोई दूसरा काम करेगा। और कौन सा चार्ज को, इतना अमाउंट ऑफ द चार्ज को कहाँ से ले गया, ए से बी, तो बी क्या हो गया फाइनल, ए क्या हो गया इनिशियल। कितना जूल का काम करना पड़ा, 12, ये कितना होगा 0.01, और वी वी माइनस वी ए पूछा जा रहा है, तो वी वी माइनस वी ए बराबर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 0.01, 12 इंटू 100 बाई 1, 1200 जूल। यस, 1200 जूल आ गया समझ में बात, 1200 जूल हो गया। तो हम लोग मिला जुला के समझ पाए। आज की क्लास में ज़्यादा मैंने नहीं रखा, 3 बातों को बड़ा फोकस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीनों बड़ा क्लोजली रिलेटेड है। पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज को रख दीजिए, इसको सोर्स चार्ज कहेंगे, एक कूलम चार्ज को कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर आइए, जितना काम करे उस पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 पॉइंट को पकड़िए, कोई सोर्स चार्ज फील्ड में रहने दीजिए, उस पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में किया गया मिनिमम वर्क डन, मिनिमम वर्क डन, ऐसे पकड़िएगा, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिनेशन को भी रख लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन भी आता है, इसके साइन नोट आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और आगे इस टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा, अच्छे समझ लीजिएगा, और जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था भाई, ऐसी मेहनत करें, ऐसी तड़प हो जिससे हमारा हर कॉन्सेप्ट आ जाए। तो थोड़ा अगर समझ में ना आए तो बार 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 अपनी मेहनत, अपना समय लगाइए, इसको समझिए कि क्या कहना हम चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। एक कूलम चार्ज को किसको रटना है, क्या इससे न्यूमेरिकल बनता है, कौन सा फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल से, बहुत डिटेल न्यूमेरिकल, इसको क्रैश कोर्स के रूप में रखा है तो थोड़ा कम दे रहा हूँ इसमें न्यूमेरिकल का एक्सपोजर। ठीक है, बट और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।